हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश और टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम कहाँ का शासक था? नागभट्ट जो था वो मालवा का शासक था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मालवा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि राजपूतों के चारों वंशों प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी या चालुक्यों का उदय अग्निकुंड से हुआ है? पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है उसके आधार पर यह माना जाता है कि जो राजपूत के चारों वंश हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? जो अग्निकुल के राजपूत थे उनमें सबसे प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार वंश था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? गुर्जर प्रतिहार की जो राजवंश की सैन्य शक्ति था उसकी समृद्धि का उल्लेख सुलेमान ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मैंडोर के जो प्रतिहार थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अक्षत्रिय। नेक्स्ट है, महीपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था लगभग, महीपाल जब सिंहासन पर बैठा था तो वो 913 ईस्वी में बैठा था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 913। नेक्स्ट है, महिर भोज ने शासन किया था। महिर भोज ने जो शासन किया था वो लगभग 50 वर्ष तक किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 50 वर्ष तक। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? जो गुर्जर प्रतिहार थे और उसकी उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट द्वितीय थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, नागभट्ट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक वत्सराज गद्दी पर कब बैठा? वत्सराज जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक था और ये गद्दी पर बैठा था 783 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 783। नेक्स्ट है, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग और गोंड पर किसने अधिकार कर लिया? पाल नरेश को पराजित करके बंग और गोंड पर अधिकार किया था महिर भोज ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, महिर भोज। और जो महिर भोज का शासनकाल था वो 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक माना जाता है। इसने शासन किया था 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक शासन किया था महिर भोज ने। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था वत्सराज को और इसको पराजित किया था त्रिकोणीय संघर्ष में। वत्स के साथ इसने पाल नरेश जो थे धर्मपाल उसको भी पराजित किया था ध्रुव ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, ध्रुव। नेक्स्ट है, वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नागभट्ट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, चक्रायुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी महान शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान और प्रतापी शासक माना जाता है महिर भोज को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, महिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की? आदिवराह की उपाधि धारण की थी, ये की थी महिर भोज ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, महिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया? प्रतिहार साम्राज्य का जो विस्तार था वो मगध से लेके उत्तरी बंगाल तक किया था महेंद्रपाल प्रथम ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा,
महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल रामायण एवं कपूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति हैं? बाल रामायण और कपूर मंजरी प्रसिद्ध कृति हैं ये राजशेखर की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजशेखर। नेक्स्ट है, बगदाद निवासी अल-मसूदी किसके समय में भारत आया था? बगदाद जो निवासी था अल-मसूदी वो आया था महीपाल के समय में भारत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, महीपाल। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासक को बोरा कहकर पुकारा? अल गुज्जर और बोरा कहकर पुकारा था अल-मसूदी ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अल-मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी? अंतिम शासक था गुज्जर प्रतिहार वंश का वो यशपाल थे और इसकी हत्या की थी गणदेव ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गणदेव। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रपाल प्रथम के बाद गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना? महेंद्र प्रथम के बाद बना था गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक महीपाल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, महीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रपाल प्रथम किसका पुत्र था? महेंद्रपाल प्रथम महिर भोज का पुत्र था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, महिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट सम्राट ने हराकर मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया था? नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था गोविंद तृतीय ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गोविंद तृतीय। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल नरेश को मुंगेर के समीप पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के पास पराजित किया था धर्मपाल को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, धर्मपाल। नेक्स्ट है, गुज्जर प्रतिहार वंश कब समाप्त हुआ? गुज्जर प्रतिहार वंश समाप्त हुआ था 1036 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1036 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम के उपनाम कौन से थे? नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण, राम का प्रतिहार, इंद्रधम का नाश करने वाला, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नागलोक, इन सभी नामों से पुकारा जाता था नागभट्ट प्रथम को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था वत्सराज के समय में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, वत्सराज, और समाप्त हुआ था नागभट्ट द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुज्जरों को पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो की थी महेंद्रपाल प्रथम ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी, प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी भीनमाल थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, भीनमाल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यशपाल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारियों का उल्लेख है वो मिलता है राजपुरुष के रूप में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राजपुरुष। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? लक्ष्मण के वंशज कहा गया गुज्जर प्रतिहारों को, ये ग्वालियर के अभिलेख में कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ग्वालियर के अभिलेख। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, गंगा में जल की समाधि ली थी, ये ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नागभट्ट द्वितीय। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब